हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है दिन संडे और सुबह के 6:30 बज रहे हैं एंड मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक है। अब आज थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ मैं, क्योंकि सैटरडे नाइट मैं मेडिसिन लेके सोई थी। लेकिन जब उठो ना नेक्स्ट डे तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है मेडिसिन की वजह से। हाँ, तबीयत में काफ़ी सुधार है। और जब भी सैटरडे संडे होता है तो काफ़ी सारे बच्चे अर्ली मॉर्निंग ही पार्क में आ जाते हैं। और आज भी जो है मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। तो जिस दिन से जो है ना मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, उस दिन से मॉर्निंग में उठ के ना मुझसे पानी नहीं पिया जा रहा है। तो 2-4 दिन हो चुके हैं मैंने पानी छोड़ा हुआ है। होता है ना, कुछ अजीब सा लगता है आपको, और चाय पी के थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। तो एक तरफ जो है मैंने चाय चढ़ा दी है और दूसरी तरफ दोपहर के लंच के लिए भी मैं अभी से ही तैयारी करने लगी हूँ। और लंच में मैं राजमा बनाऊंगी, तो बस अभी इसको भिगा के रख दूंगी। वैसे मेरा मन नहीं हो रहा था राजमा वगैरह जैसी चीज़ें बनाने का, बट मेरी सारी दालें वगैरह जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है। और क्योंकि मुझे अभी ससुराल के लिए निकलना है 1-2 दिनों में, तो फिर अभी ग्रॉसरी शॉपिंग वगैरह मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी से लेके रख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो ग्रॉसरी शॉपिंग मैं तब करूँगी जब हम लोग वहाँ से आ जाएंगे। तो फिर कोई और ऑप्शन भी नहीं था राजमा के अलावा। मोस्टली सैटरडे संडे हम लोगों के यहाँ राजमा तो बनता ही है, बट जिस दिन तबीयत ख़राब होती है तो उस दिन आपका मन नहीं करता है ऐसी चीज़ें बनाने का। और अभी कोई नहीं उठा होता है ना, तो घर में बहुत अच्छी सी शांति रहती है, और इस शांति में जो चाय पीने का मज़ा आता है ना, तो वो तो आप पूछिए ही मत। तो अभी सब सो रहे हैं और अभी मैं किसी को उठाऊंगी भी नहीं, क्योंकि आज सबका ही ऑफ है। तो मैं सोच रही हूँ कि अपने घर के सारे काम निपटाने के बाद ही मैं सबको उठाऊंगी। तो यहाँ चाय के थोड़े से बर्तन हैं, तो सबसे पहले हाथ के हाथ जो है ना मैं इन्हें भी क्लीन कर लूँगी, ताकि मेरे लिए ज़्यादा बर्तन ना रहे। तो इसी तरीके से मैं करती हूँ। जैसे ही थोड़े से बर्तन होते हैं उन्हें जल्दी से जो है मैं क्लीन कर देती हूँ, तो फिर मेरे लिए ज़्यादा बर्तन होते नहीं हैं। तो थोड़े से बर्तन क्लीन करने के बाद जो है मैं फिर घर की क्लीनिंग शुरू करती हूँ। अच्छा, ऐसा होता है ना कि आपके जितने भी डेज़ होते हैं ना, हर डे का रूटीन अलग होता है। जैसे किसी दिन नाश्ता पहले बन जाता है, घर की क्लीनिंग बाद में होती है। और किसी दिन हम लोग क्लीनिंग पहले कर देते हैं, फिर नाश्ता लेट बनता है। किसी दिन नाश्ता बनता ही नहीं है, मतलब लंच ब्रंच सब एक साथ होता है। तो हर डे का रूटीन जो है ना वो अलग होता है। हाँ, सैटरडे संडे ऐसा होता है बहुत बार कि सेम रूटीन होता है। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी से जो है पूरे घर में झाड़ू मार लूँगी। और आप लोग बोल रहे थे ना कि दी आप झाड़ू जो है ना बाहर की तरफ को निकाला कीजिए। तो अभी भी बहुत सारे कमेंट आते हैं उससे रिलेटेड। जो लोग मेरी पहले वाली वीडियो वॉच करते हैं ना, वो लोग मुझे वो यही मतलब एडवाइस करते हैं कि दी आप जो है झाड़ू उल्टा लगाती हैं, सीधा लगाया कीजिए। तो अब तो मैं सीधा लगाने लग गई हूँ झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद जो है मैंने कपड़े भी लगा दिए हैं, तो इधर कपड़े धुल जाएंगे और साथ ही साथ पोछा लगाना है मुझे। तो मैंने जो है ना फिनाइल डाला है थोड़ा सा बाल्टी में, और आज सारी बैल्कनीज में ना मैं इसी तरीके से पोछा लगाऊंगी। मतलब मैं ना धोऊंगी नहीं बालकनी। और ये वाली बैल्कनी तो ना धोने का रीज़न ये है कि हमने शू रैक रख दिया है इधर, तो बार बार लकड़ी पे अगर पानी पड़ता है ना तो फिर वो ख़राब हो जाती है। और आज मूड भी नहीं हो रहा था ऐसे भारी भारी काम करने का, जैसे कि बाल्टी उठा के पानी ले जाओ फिर बैल्कनी दो। तो सिंपल सा मैंने साफ से जो है झाड़ू लगा लिया, फिर उसके बाद अच्छे से पोछा लगा लिया है, तो बैल्कनी सारी जो है ना चमक गई थी। तो मेरे पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी है और इस समय जो है करीब 7:45 बज रहा था। तो 7:45 बजे तक जो है मैं अपने घर का सारा काम करके जो है फ्री हो चुकी थी क्लीनिंग वाला।
और अब मैं आ चुकी हूँ शावर लेके, और शावर लेके आने के बाद जो है मैंने यहाँ पर नाश्ते की भी तैयारी कर ली है। तो बस अभी नाश्ते में मैं पनीर बनाने वाली हूँ। तो सबकी डिमांड थी कि ना हमें नाइट में पनीर नहीं खाना है, हमें नाश्ते में पनीर खाना है। तो बस यहाँ मेरी पनीर की जो सिंपल सी सब्ज़ी मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वही मैं बनाऊँगी। और साथ ही साथ वेदांश के लिए मैं पनीर के पराठे बनाऊंगी, क्योंकि पराठे वो अच्छे से खा लेता है। सब्जी में फिर भी वो एक दो पीस छोड़ देता है, लेकिन पराठे ऐसे होते हैं ना कि पराठे में जितना भी पनीर उसे स्टफ़ करके दे दो वो खा लेता है। तो उसके लिए पराठे बनेंगे, बाकी सबके लिए पनीर की सब्ज़ी और साथ में बनेगी रोटियाँ। और इस टाइम तक भी घर में सब के सब जो है सो रहे थे। और जब सब सोए रहते हैं ना तो काम ऐसे मतलब जादू की तरह निपटता है ना, एकदम झटपट सारा काम हो जाता है। और एक दो बंदे भी अगर उठे होते हैं ना घर में तो ऐसा लगता है कि मतलब काम ही नहीं निपटने में आते। स्पेशली छुट्टी वाले दिन तो बिल्कुल भी नहीं आता। तो अच्छा है कि छुट्टी वाले दिन जल्दी उठ जाएं और सबके उठने से पहले सारा काम निपटा लें। तो यहाँ पर मेरी सब्जी भी बनके तैयार है, और मैं ना जल्दी जल्दी से रोटी भी बना के रख लूँगी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने मेडिसिन खाई है तो जब तक उसका असर हो रहा है ना तब तक तो ठीक है, लेकिन जब मेडिसिन का असर ख़त्म होता है ना तो अगेन वही कोल्ड एंड फीवर शुरू हो जाता है। और जब आपको कोल्ड होता है ना तो सबसे जल्दी बॉडी में वीकनेस आती है, और वीकनेस की वजह से तो कुछ भी मतलब करने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कि बस सोए रहो। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी जो है ना ये बना के रख दूँगी, क्योंकि अगर उसके बाद बाई चांस मुझे फ़ीवर आ भी गया और मुझे फिर लेटना पड़ गया ना तो फिर कोई भूखा नहीं रहेगा, सब लोग आराम से नाश्ता तो कर ही लेंगे। और फिर मैंने ये भी सोचा हुआ था कि मैं राजमा वगैरह बॉईल करके रख दूँगी, तो फ्राई करने का काम तो वंशिका के पापा भी कर देते हैं राजमा। यहाँ पर जो है विदांश के लिए भी मैंने पनीर के पराठे बना के रख दिए हैं। और जब तक मैं अपने किचन में नाश्ता बना रही थी सबके लिए तब तक मेरे कपड़े भी धुल गए थे। तो अभी मुझे मतलब 2 बार के कपड़े लगाने थे, तो 1 बार के ये धुल चुके हैं। इनको मैं सूखने के लिए डाल के आ जाऊँगी। और ये 1 दिन पहले के कपड़े हैं तो ये सूख गए हैं, इनको अंदर ले आते। और धूप देखिए आप कितनी ज़्यादा तेज़ हो रही है, मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ इस टाइम पे। अब तो धूप कम होनी शुरू होनी चाहिए, और अभी भी इतनी तेज़ धूप होती है ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब गर्मी लगने लग जाती है एकदम। अगर 5 मिनट भी आप धूप में खड़े हो गए ना तो हालत बिल्कुल ख़राब है। तो बस कपड़े वगैरह सूखने डालने के बाद हम लोगों ने सबने नाश्ता किया, क्योंकि तब तक तो सब उठ ही चुके थे। और नाश्ता वाश्ता करने के बाद अब मैं आराम से बैठ गई हूँ थोड़ी देर टीवी देखने के लिए। तो बच्चे अपना खेल रहे हैं, ये भी अपना प्लांट्स वगैरह के कामों में लगे हुए हैं। और अभी का टाइम होगा करीब 10 बज रहे थे सुबह के, और 10 बजे तक जो है मेरे सारे काम निपट चुके थे। किचन की मैंने नाश्ते के बाद की जो क्लीनिंग होती है वो कर ली थी, बच्चों को नाश्ता करवा दिया था, खुद भी घर का सारा काम करके मैं बैठी हुई थी। तो थोड़ी देर बैठ के मैंने टीवी देखा, उसके बाद थोड़े से कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे, तो फिर सोचा बैठे बैठे टीवी देखते देखते ये भी फोल्ड हो जाएंगे, तो बस इनको भी मैं फोल्ड कर लूँगी। और इस बीच जो है मैंने राजमा भी बॉईल करने के लिए चढ़ा दी थी। तो यही फ़ायदा होता है, जिस दिन मॉर्निंग में जल्दी उठ जाओ, इतनी जल्दी काम निपट जाते हैं ना, तो फिर इतना अच्छा फ्री टाइम मिलता है ना आपको अपने लिए। और ये है दोपहर का टाइम, करीब 12:30 हो रहे थे। तो मैं अपने दोपहर का खाना 12:30 बजे से ही बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं राजमा को फ्राई करने के लिए आ गई हूँ, और चावल जो है ना मैंने पहले ही चढ़ा दिए थे तो वो बन के भी रेडी हो गए हैं। बस अभी मुझे राजमा फ्राई करनी है। तो ऐसा होता है कि जल्दी से खाना बना दो, उसके बाद टाइमिंग का तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जल्दी भूख लग जाएगी तो जल्दी खा लेते हैं, नहीं लगेगी तो लेट खाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने राजमा फ्राई कर दी है, और अभी जो है यहाँ पर मैं लगा रही हूँ इनके लिए प्लेट। तो अभी का टाइम है 1:30 बज रहे हैं, तो 1:30 बजे इन लोगों ने खाना मांग लिया था सबने।
तो यहाँ पर है राजमा चावल और राजमा के ऊपर डालूंगी मैं घी। तो ऐसे घर का बना हुआ घी किसी भी दाल के ऊपर, राजमा के ऊपर डाल के खाओ ना तो बहुत टेस्टी लगता है। और इसी तरीके से जो है ना, मैं बच्चों को दाल के ऊपर भी घी डाल के देती हूँ। तो सब्जी घी में फ्राई करने से अच्छा मुझे लगता है कि घी ऊपर से डाल के दे दो ना तो वो ज़्यादा फ़ायदा करता है। एंड ये है इवनिंग का टाइम, तो शाम के करीब 7 बज रहे हैं और 7 से 8 के बीच होता है मेरी शाम की जो है दिया बत्ती का टाइम। तो बस अभी यहाँ पर मैं वही करने लगी हूँ। तो शाम की पूजा करने के बाद अब मैं थोड़ी देर बच्चों के साथ बैठने आई हूँ, बच्चों को उनका होमवर्क कराऊंगी। और आज खाना नहीं बनाना है मुझे, मतलब सब्जी नहीं बनानी है सिर्फ, क्योंकि सुबह की पनीर की सब्जी और दोपहर की राजमा भी बची हुई थी। तो बस आज हमारा डिनर उसी में होगा, मैं सिर्फ रोटियां बनाऊंगी। और किसी ने मुझसे पूछा भी था कि दिया आप तीनों टाइम सब्जी बनाते हो क्या? तो तीनों टाइम मैं सब्जी बहुत कम बनाती हूँ। मतलब ऐसा होता है कि जैसे नाइट में तो बनानी ही पड़ती है और दोपहर में भी बनाना पड़ता है। हाँ, नाइट की सब्ज़ी बच जाती है तो हम मॉर्निंग में उसका यूज़ कर लेते हैं। बट जिस दिन नहीं होता है, नाइट में कम सब्ज़ी बनती है, तो उस दिन जो है मॉर्निंग में ही मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। और एक तरफ जो है मैंने मिल्क भी गर्म करने के लिए रख दिया है, क्योंकि आजकल हम मार्केट से मिल्क ले रहे हैं। तो अभी क्योंकि हमने जाना है तो इस वजह से अभी हमने मिल्क भी बंद करा दिया है। और साथ के साथ यहाँ पर मैं पानी की बॉटल्स भी भर के रख दूँगी। तो जिस दिन रात की डिनर की छुट्टी होती है ना, उस दिन थोड़ी सी खुशी मिलती है कि चलो आज जो है डिनर का काम हमारा कम है। तो बस अब मैं आटा भी गूंद के रख लूँगी। आटा भी मुझे आज ज़्यादा नहीं गूंदना था, थोड़ा सा ही गूंदना था। तो इस बार हुआ ये है कि हम लोग जो पैकेट वाला आटा होता है ना मार्केट का, वो लेकर आ गए थे। वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर आप इसको थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा गूंद के रख दोगे ना तो ये काला सा पड़ जाता है। और अगर हम खुद गेहूँ लेके आटा पिसवाते हैं ना तो वो मतलब वो बहुत अच्छा आटा लगता है मुझे। तो हम मोस्टली ऐसा ही होता है कि जैसे चक्की का आटा यूज़ करते हैं हम लोग। बट इस बार हम ले आए पैकेट की, चलो कोई नहीं, काम चलाना था तो ले आए। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा आटा गूंथती हूँ। और एक ये रीज़न भी है मेरा कि मैं तीनों टाइम जो है फ्रेश आटा गूंथती हूँ। और दोनों बच्चे बैठ गए हैं डिनर के लिए। तो बस अब इनको मैं यहाँ पर डिनर करा दूँगी। तो विदांश को तो सब कुछ चाहिए होता है प्लेट में, मतलब वो कहता है मम्मा थोड़ा थोड़ा सब कुछ दे दो। तो पनीर नहीं लिया उसने नाइट में, राजमा चावल और रोटी लिए। वंशिका ने अपनी फेवरेट सब्ज़ी पनीर ली है, क्योंकि वो तो मतलब बिल्कुल उसको पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड चलिए, तो यहीं पर मैं अपने इस वाले वीडियो का एंड करती हूँ। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।